अनस्टेबल हो जाता है तो कोई चीज़ मिस आउट हो जाएगी तो हम बाद में देख लेंगे। हाँ, अब ये स्टार्ट हो रही है, रिकॉर्डिंग भी हो रही है इसके साथ। हम यहाँ पे अपना जो पहला टॉपिक है उसको थोड़ा सा देखते हैं। ये यहाँ पे हमने आज करने हैं एंटोनिम। सिनोनिम और एंटोनिम है, तो हम पहले ट्राई करते हैं एंटोनिम की। आज हम पढ़ें। ये आ गए जी हमारे एंटोनिम। ये स्ट्रेटजीज कुछ लिखी हुई हैं, ये तो हमें पढ़ने की, वैसे पढ़ लीजिएगा इसको। ये जनरल लिखा हुआ है कि एंटोनिम को आपने कैसे डील करना है, क्या होता है एंटोनिम। ये तो आप सब लोगों को पता ही है। सिनोनिम जो होते हैं वो किसी भी वर्ड के जो सेम मीनिंग हो, सेम मीनिंग वाले वर्ड हो सकते हैं, और एंटोनिम जो होते हैं वो उसके ऑपोजिट जो हैं वो मीनिंग वाले वर्ड्स हो सकते हैं। तो ये हम समझाने के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता देता हूँ। ये वर्ड है अल्टर, ALTER। इसका जो मीनिंग होता है वो टू चेंज समथिंग, मतलब किसी चीज़ को बदल देना। अब उसमें आगे दिए हैं, इसमें ऑप्शन ए है अल्टीट्यूड, पायरेट, इनकंसिस्टेंट, नोटोरियस, स्टेबल। आल्टर का जो है वो चूंकि होता है मतलब बदल जाना, किसी एक जगह पे ना रुकना, किसी भी चीज़ में तब्दीली आ जाना। तो उसका जो एंटोनिम होगा, उसका जो ऑपोजिट यहाँ पे होगा वो स्टेबल होगा, मतलब ठहर जाना। आल्टर का मतलब बदल जाना, स्टेबल मतलब बदलेगा नहीं, वहीं पे ठहर जाएगा कोई भी चीज़, इसमें चेंज नहीं आएगी। जो बाकी हैं ये इसके सूटेबल वर्ड्स नहीं है। ये आगे उसने एक्सप्लेन भी किया है। देन ये नेक्स्ट है जी वर्ड पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजी जो है वो बेसिकली पैथोलॉजी होती है द स्टडी ऑफ डिजीजेस। ये ब्रांच है साइंस की जिसमें हम मतलब बीमारियों को स्टडी करते हैं। ये प्लांट्स में भी होती है, एनिमल्स में भी, ह्यूमंस में भी। प्लांट में हो तो प्लांट पैथोलॉजी, ह्यूमंस में हो तो ह्यूमन पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजिकल मतलब जिसमें बीमारी के रिलेटेड किसी भी चीज़ को हम डील कर रहे हैं। आगे इसका हम एंटोनिम देखते हैं। प्रोलिफिक, क्योर्ड, डिजीज्ड, लेजी, एबनॉर्मल। पैथोलॉजिकल पे था मतलब बीमारी या बीमारी के रिलेटेड किसी भी चीज़ को बीमार हो जाना। तो उसका जो एंटोनिम ऑपोजिट होगा वो होगा क्योर्ड, ठीक हो जाना, इलाज हो जाना। ये उसने सेंटेंस में, वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज पैथोलॉजिकल लायर, पैथोलॉजिकल हेयर रेफर्स टू अ नेगेटिव, करेक्ट चॉइस इज पॉजिटिव। एक चीज और उसने कहा कि पैथोलॉजी जो है वो एक नेगेटिव सेंस है, बीमार होना या बीमारी। तो हमने यहाँ पे वो देखना है जो पॉजिटिव सेंस दे रहा हो। ये अब नॉर्मल, लेजी, डिजीज, प्रोलिफिक, ये सारे नेगेटिव सेंस को शो कर रहे हैं। तो जो क्योर्ड है वो वैसे भी पॉजिटिव सेंस शो कर रहा है, और इसके ऑपोजिट भी यही होगा। आगे और देखते हैं। वर्बोस, यह है वर्बस। इसको वर्बस पढ़ेंगे हम। वर्बस वर्ड है जी, इसका हमने देखना है। वर्बस होता है कि टॉकेटिव, मतलब आप कह सकते हैं बोलने वाला, जो ज्यादा कन्वर्सेशन करता हो। आगे उसने लिखा भी है, वर्बोस मींस यूजिंग टू मेनी वर्ड्स इन कन्वर्सेशन और राइटिंग।
यहाँ पे उसने इसका मतलब दिया है कि राइटिंग में या कन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा लफ्ज़ इस्तेमाल करना, उस वो जो टर्मिनोलॉजी उसको वर्बस कहते हैं। यहाँ पे हमने उसका ऑपोजिट देखना है। वर्बस मतलब टॉकेटिव या बोलने वाला कन्वर्सेशन में, तो उसका जो ऑपोजिट होगा वो नॉट टॉकेटिव होगा, ऑप्शन बी। ये देखने से ही आइडिया हो रहा है। मतलब जो वर्ड है उसका ना, अगर आपको मीनिंग आता है ना, तो 90% आप उसका एंटोनिम या सिनोनिम ढूंढ लेंगे। तो इसके लिए जो मेजर चीज़ होती है वो आपकी वोकैबलरी होती है। वोकैबलरी क्या होती है कि आपके पास जो अल्फाज हैं उनका मजमुआ हो, आपके जहन में हो, आपको इंग्लिश के जो वर्ड हैं उनके मीनिंग्स का पता हो। ये जो इंग्लिश के मीनिंग्स हैं ना, ये आपको जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मेजर चीज़ होती है इंग्लिश होती है। और इंग्लिश में भी आगे फिर आपकी वकैब होती है। अगर आपकी इंग्लिश जो है वो हाई वकैबलरी आपकी बहुत अच्छी है, तो ये सिनोनिम्स एंटोनिम्स आप जब भी ऐसे लिखेंगे उसमें आपको पता जो उसका प्रोसीजर लिखने का वो पता होने के साथ साथ आपकी वकैबलरी भी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप बिल्कुल बेसिक वर्ड यूज कर रहे हैं बच्चों वाले, इट इज़ अ गुड बुक, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, इट इज़ अ, मतलब वो जो हम स्टार्ट में एसेज या लिखना स्टार्ट करते हैं, तो वो अगर आप सेंस लेके चल रहे हैं तो वो फिर तभी आपके ऐसे में मार्क्स जो है कटते हैं या कम आते हैं। तो सिनोनिम एंटोनिम भी वही चीज़ है। अगर आप की वोकैबलरी जो है वो बिल्ड है ऑलरेडी माइंड में, आप न्यूज़ सुनते हैं, आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ा करें, डॉन न्यूज़ या इस तरह के और भी हैं, वो आप पढ़ें, आप न्यूज़पेपर्स देखें इंग्लिश सबटाइटल के साथ, आप मूवीज़ देखें हॉलीवुड मूवीज़, आप बुक्स पढ़ें इंग्लिश में जो है वो। हम तो कोशिश करते हैं कि हमारा जो पेपर है वो भी उर्दू में हमें मिले। हम कहते हैं कि हमारा जो पेपर है उसमें इंग्लिश में क्वेश्चंस ना हो, हमें टफ लगेगा ये वो। तो मतलब हमारा एक माइंडसेट बना हुआ है, हमें लगता है कि इंग्लिश टफ है। तो अगर आपने लाइफ में कहीं भी सक्सेस लेनी है ना, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में, उसकी जो की है वो मैं आपको बता रहा हूँ, इंग्लिश इज़ द की टू सक्सेस। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप जो मर्जी डिग्री करेंगे, जो मर्जी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे, आपको वहाँ पे इंग्लिश ने फ़ायदा देना है, आप आसानी से क्लियर कर जाएंगे। और चूंकि मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ तो मुझे आइडिया है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी इंग्लिश बहुत वीक होती है। मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आ जाते हैं लेकिन तब भी उनकी इंग्लिश वीक होती है। फिर वो कह रहे होते हैं कि एग्जाम्स बहुत टफ बनते हैं, ये है वो है। हालांकि उनकी अपनी जो इंग्लिश है वो बहुत ज़्यादा वीक होती है। आप इंटरव्यू में जाएंगे, अभी मैंने रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया था सब इंस्पेक्टर का पंजाब पुलिस में, तो वो मैंने दिया हुआ है, अभी उसका रिजल्ट नहीं आया फाइनल। तो उसमें हम लोगों के जो इंटरव्यूज थे वो कंप्लीट इंग्लिश में थे, तो बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको बिल्कुल बेसिक इंग्लिश बोलने में मसला आ रहा था। सभी कह रहे थे कि ये क्या होगा, हम तो मतलब इंग्लिश में हमारे लिए मसला बन गया है। मतलब हमारा एक माइंडसेट बना हुआ है कि हम उर्दू में ही हर चीज़ बनी बनाई मिल जाए। कोशिश करेंगे अपनी इंग्लिश जो है इसको इम्प्रूव करें। सबसे जो मेजर चीज़ है वो आज के दौर में आपकी इंग्लिश है। अगर आपको इंग्लिश बोलनी आ गई है, लिखनी आ गई है, तो फिर आपका मसला ही हल हो गया हर जगह पे। और कोशिश किया करें कि जो हमारी बुक्स होती हैं उनमें जो एसेज होते हैं या स्टोरीज होती हैं उनके डिफ़िकल्टी लेवल होते हैं, एक ईजी होता है, एक मीडियम और एक जो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, कोशिश करें उसी को तैयार करें। स्टार्ट में तो हमें मुश्किल लगता है लेकिन आगे चल के हमारे लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा। अच्छा जी, वर्बस हो गया। उसके बाद डिकेड, डिके होता है किसी भी चीज़ का ख़त्म हो जाना, मतलब फिनिश हो जाना या उसके मादूम हो जाना। तो ये उसने आगे एक्सप्लेन किया है, चॉइसेस ए रुइंड एंड डिस्ट्रॉयड में बी सिनोनिम्स टू द मेन वर्ड। देखिए ये डिकेड का मतलब है ख़त्म हो जाना, तो रुइंड का भी वही मतलब है ख़त्म हो जाना, और जो डिस्ट्रॉय है उसका भी यही ख़त्म है, ख़त्म या तबाह हो जाना। ये दो तो इसको सिनोनिम हो सकते हैं, एंटोनिम नहीं हो सकते। इन दो को तो हम वैसे ही क्रॉस कर देंगे, रुइंड और डिस्ट्रॉयड। अब डिकेड में हम शैबी, रेनोवेटेड और कंडेम में देखेंगे। कंडेम भी नहीं होगा, अब इसका रेनोवेटेड होगा, किसी भी चीज़ को दोबारा से तैयार करना या उसको
रेनोवेट कर देना, ठीक कर देना। डीके का होता है ख़त्म कर देना, रेनोवेट का मतलब उसको ठीक कर देना, उसको दोबारा से बना देना। देन आगे वर्ड अनप्रिडिक्टेबल। अनप्रिडिक्टेबल का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को हम प्रिडिक्ट ना कर सकें, उसके बारे में हम अंदाज़ा ना लगा सकें, वो होता है अनप्रिडिक्टेबल। प्रिडिक्टेबल होता है किसी चीज़ के बारे में आइडिया लगा लेना, प्रिडिक्ट कर लेना कि मैंने जी प्रिडिक्ट कर लिया व्हाट ही वाज गोइंग टू डू। तो इसका जो होगा वो ऑप्शंस हैं आगे, नोटोरियस, ऑर्डरली, स्पूरियस, एमलेस, हेक्टिक। ये ऑर्डरली जो है ये उसका ऑपोजिट है। ये आगे उसने एक्सप्लेन भी किया होगा। Unpredictable is a negative word that means which cannot be predicted. Choices A, C and D are also negative. ये hectic E है और D aimless है, और बाकी जो हैं वो उसमें नेगेटिव वर्ड्स सेंस दे रहे थे। तो उसमें एक ही पॉजिटिव सेंस बचती है, वो ऑर्डरली है। किसी भी चीज़ का हुक्म देना, किसी भी चीज़ का ऑर्डर होता है हुक्म देना, तो उसी से ऑर्डरली निकला है। इसका मीनिंग भी यही होगा, कोई किसी चीज़ के बारे में हुक्म देना, बताना। तो अनप्रेडिक्टेबल होता है किसी भी चीज़ का हम अंदाज़ा ना लगा सकें। तो ये नोटोरियस है, स्पॉरियस है या एमलेस है, आगे वो सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं। ऑर्डरली एक पॉजिटिव वर्ड है, तो जो अनप्रिडिक्टेबल है वो भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव की ऑपोजिट पॉजिटिव हो जाएगी ऑर्डरली। सिनोनिम एंटोनिम में आपने ये भी एक चीज़ लाजमी ध्यान में रखनी है, पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड। अच्छा जी, हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। बुक को, ताकि हमें इसका पेजेस नंबर जो हैं वो नज़र आ जाएं। एंटोनिम हम कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ तक हमारे हो गए हैं हेक्टिक एक्सप्लेनेशन तक। ये आगे उसने कुछ सॉल्व्ड एक्सरसाइजेस दिए हैं। इसमें पैथोलॉजिकल हो गया था, पैथोलॉजिकल जो है उसका हेल्दी है यहाँ पे, ऑप्शन ए। इसका बी है, ये देखिए यहाँ पे बी उसने हेल्दी बताया है। देन डिटैच है, किसी भी चीज़ को, ये टू है, डिटैच का होता है किसी चीज़ को अलग कर लेना, सेपरेट कर लेना। तो यहाँ पे उसका सेपरेट, ये तो उसका मीनिंग हो जाएगा सिनोनिम, पैक, बॉटम लाइन, स्केच, एम्बुलेटरी। पैक जो होता है वो किसी चीज़ को जब पैक करते हैं तो मतलब उसको जोड़ते हैं, मिला देते हैं, तीन चार चीज़ों को हम पैक करेंगे। और डिटैच होता है किसी चीज़ को, जो एक पेज है उसको आप अलग कर लेंगे, उसको सेपरेट कर लेंगे तो उनको ऐसे बनेगा कि पेज डिटैच कर दिया। तो उसका जो ऑपोजिट है वो पैक होगा, ऑप्शन बी जो है। देन
फिर आगे हम चलते हैं, कुछ और देखते हैं इस पेज पे। बम्बैस्टिक, बम्बैस्टिक वर्ड है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका हम ऑपोजिट देखते हैं। इसमें ऑप्शंस हैं क्रिएटिव, सेल्फिश, आर्टिस्टिक, पोलाइट, ओवरबेयरिंग। बम्बैस्टिक होता है मतलब बहुत ज़्यादा बॉम्ब जैसे होता है, बहुत ज़्यादा नॉइसी, शोर करने वाला। और उसका ऑपोजिट यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है पोलाइट वर्ड है, तो डेफिनेटली वो देखते ही आइडिया हो जाना चाहिए कि जो पोलाइट है वो नरम है, सुकून से रहने वाला है, धीमे मिजाज वाला है। ये पोलाइट उसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये जो है ना, ये अब ये सारे एक्सप्लेन किए हुए हैं। ये पेज नंबर जो है 29 आई थिंक, सिनोनिम का पीयू सीट जो बुक है ना, वहाँ से ये 29 पेज से स्टार्ट हो रहे हैं। 29 से ये 3-4 पेजेस हैं, ये एग्जाम्पल्स हैं। देन आगे उसने प्रैक्टिस एक्सरसाइज दी हुई है। ये आपने एग्जाम्पल्स इसकी देख लेनी है सारी। उसके बाद जो है प्रैक्टिस एक्सरसाइज मेजर है, वो समझाने के लिए उसने नीचे एक्सप्लेन भी किया था, लेकिन यहाँ पे उसने एक्सप्लेन नहीं किया। ये अब आप लोगों ने इस तरह करना है कि इनका वर्ड का जो मीनिंग है वो आपने सर्च करना है, वो लिखना है। जब आपने लिखना है ना, तो आपको उसका जो सिनोनिम है वो आसानी से मिल जाना है, ये एंटोनिम जो है। ये अब फॉर एग्जांपल जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, बैरन है। बैरन होता है बंजर। कोई भी ज़मीन पड़ी है ना, वो बंजर है, उसमें कुछ आप काश नहीं कर रहे, तो वो कहेंगे जी दैट इज़ अ बैरन लैंड। उसका जो ऑपोजिट होगा वो जाहिर है वो अब फर्टाइल है। फर्टाइल होती है जरखेज़, जहाँ पे बहुत अच्छी फसलें हों, पैदावार बहुत अच्छी हो। ये देखते ही आइडिया हो गया। पैथी, पैथी लव। आउटब्रेक, आउटब्रेक होता है किसी भी जगह पे कोई मुश्किल का आ जाना, या जैसे अभी कोरोना आया था रिसेंटली, पेंडेमिक, तो कहते हैं आउटब्रेक। कन्फाइंड, इंडल्जेंट, ऑप्रेसिव, प्रीशियस, कीमती। अब जब तक आपको उस वर्ड के मीनिंग का नहीं पता, तो आपको उसके सिनोनिम या एंटोनिम का बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। तो इसका ये आप लोग साथ मीनिंग लिखें और फिर आपको आइडिया होगा। ये आप लोगों ने अब करने हैं। ये जैसे जैसे आप आगे जाएंगे, इनका थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल जो है बढ़ेगा। जैसे अब ये वर्ड है, ये ज़रा इजी है यहाँ पे। अट्रैक्ट, किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचना या कशिश, अपनी तरफ बुलाना, अट्रैक्ट करना। और जो रिपेल होता है वो होता है किसी चीज़ को अपने से दूर करना, किसी भी चीज़ को भगाना, ये होता है रिपेल। ये कितने हैं जी एंटोनिम्स? ये मैं देखता हूँ, एक सेकंड। ये सेट्स बने हुए हैं। एक सेट है उसमें 25 हैं, फिर 2 सेट है उसमें भी 25 होंगे। ये 4 सेट होने हैं जिनमें 25 हैं। ये देखें, ये 4, इनके आंसर्स भी बताए हुए हैं, साथ की बनी हुई है। तो एक ये वाला जो है 100 एंटोनिम, और इसके साथ मैं आपको बताता हूँ एक ये है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये अक्सर जो है ना एग्ज़ाम में, जो मैंने अभी आपको करवाए हैं उनसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ना वो ये हैं। ये अक्सर एग्ज़ाम्स में आते हैं। ये इवन हमारे पीपीएससी के एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाते हैं। ये वाले जो है ना, ये एनटीएस की बुक, ये मैं भी आपको शेयर करूंगा ग्रुप के अंदर। तो ये जो सिनोनिम एंटोनिम, ये ऐसी चीज़ है कि ये अब समझाने वाली नहीं है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऐसी चीज़ है कि ये आप लोग, जैसे मैथ है ना वो समझाने वाली है, एनालिटिकल है, वर्बल है, वो समझने वाली चीज़ें हैं, समझने समझाने वाली।
ये सिनोनिम एंटोनिम ऐसी चीज है, ये मैं आपको समझा भी देता हूँ ना। फॉर एग्जांपल अब मैं तो आपको ये बताऊंगा ना इसका मीनिंग ये है, अब ये याद आपने खुद करने हैं। समझ लें, आपने इनको अपने माइंड में बिठाने के लिए रट्टा लगाना है। तो ये आपको रट्टा लगाना पड़ेगा 274, ये पेज नंबर 274 पे है इसके ना एंटोनिम और सिनोनिम। ज़्यादा ये हो सकता है कि मैं आपको इनके मीनिंग लिख के पेज पे सेंड कर दूं, तो आप उसके हिसाब से वर्ड को मीनिंग को याद करेंगे, तो आपको उसका जो आगे है वो भी याद हो जाएगा। सिनोनिम एंटोनिम का आइडिया हो जाएगा देखते ही। ये सिनोनिम एंटोनिम आ गए, ऊपर चले गए थे। ये इसमें एक वर्ड है अबंडन। अबंडन होता है किसी चीज से रोकना या मना करना। देन आगे वर्ड है एब्डिकेट। देन एबहर। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये वाले, ये कितने हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनमें से काफ़ी आते हैं। ये कितने हैं, ये 70 हैं। ये मैं आप लोगों को इसके वो सेंड कर दूंगा मीनिंग लिख के साथ। ये आप लोगों को सेंड कर दूंगा, तो आप लोगों ने इसके आंसर भी दिए हुए हैं, ये बुक के पेजेस भी आपको बता रहा हूँ, ये यहाँ से आपने तैयार कर लेने हैं। तो 74 पेज नंबर है, ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। तो सिनोनिम और एंटोनिम ऐसी चीज है कि ये आप लोग जो है वो ये आप लोगों को खुद से मतलब याद करने पड़ेंगे। अगर जो मैथ वाले पोर्शन है या दूसरे हैं, वो जब हम आते हैं कल या परसों उन पे, वो मैं आपको साथ समझाऊंगा, तो वो उन पे आपको समझ आनी है साथ साथ। ये जो है ये आप लोगों को खुद से याद करने पड़ेंगे। ये एक गाइडेंस देने के लिए, एग्जाम्पल देने के लिए था। इसका मटेरियल आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, और मैं कोशिश करूंगा इनके, वैसे मुश्किल तो नहीं है। आप लोग अगर इसको साथ गूगल करें, जैसे ये वर्ड है उसको गूगल करें, उसका मीनिंग लिखें, उसके साथ आगे 2-3 सिनोनिम भी आ जाएंगे। तो नहीं तो मैं ग्रुप के अंदर कोशिश करूंगा आप लोगों को उसके मीनिंग लिख के सेंड कर दूँ। इनके आंसर भी दिए हुए हैं, फर्स्ट का है, सेकंड का भी ये है। abandon, vacate, indicate, give up, एंटोनिम। चलें, ये अब आप लोगों ने खुद करने हैं। मैं आपको ग्रुप के अंदर इनके पेज नंबर सेंड कर दूंगा। ये एनटीएस वाली बुक है, इसका 274 पेज है, और जो नंबर एंटोनिम जो दूसरे हमने किए हैं यूसिट वाली बुक से, उसका 29 पेज है। ये चूंकि टॉपिक इस तरह का है, इसमें अब कुछ समझाने वाली बात ज़्यादा नहीं है। ये अब आप लोगों ने खुद से ही तैयार करना है, मतलब इसको जहन में वर्ड के मीनिंग्स याद करेंगे। हाँ, इनका मैं टेस्ट लूँगा आप लोगों से, ये आप लोगों ने याद करने हैं, तो इनका टेस्ट होगा, फिर पता चलेगा कि ये आप लोगों ने कितना तैयार किया है। तो बाकी जो चीज़ है वो हम कल करेंगे। अब इससे आगे सिनोनिम एंटोनिम कुछ कल दोबारा इनको रिवाइज कर लेंगे, और जो एनालॉगी है वो समझाने वाली चीज़ है, एनालॉगी हम कल करेंगे। ये तो आप लोगों ने अब तैयार करने हैं, इनको याद करना पड़ेगा।
इनके मीनिंग ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको बता सकता हूँ, मैं कल आपको ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा लिख के। तो बाकी जो मैथ के टॉपिक्स हैं वो उन पे हमारा टाइम लगना है ज़्यादा, क्योंकि वो हमें डेली का डेली साथ थोड़ा थोड़ा करके करना पड़ेगा। ये जो है ये तो खुद से आपको तैयार करने पड़ेंगे। जो मैथ है वो मैं आपको डेली का टॉपिक साथ साथ समझाऊंगा। अब इसमें कुछ पूछने वाला है तो वो आप लोग मुझे बताएं, पूछें मेरे से। जी, अब क्वेश्चन कोई करना है तो कर लें। सर मैंने बुक की पीडीएफ फाइल सेंड कर दी ग्रुप में, आप बता दें सर। चलें, ये हसनैन मज़र हैं, इन्होंने ग्रुप की जो पीडीएफ फाइल है वो ये इसकी वो ग्रुप में शेयर कर दी है। ये पेज नंबर जो मैंने आपको बताए हैं उनसे आपने करना है। मैं वैसे दोबारा से ये सारी बुक्स जो है ना वो कर दूंगा कल ग्रुप के अंदर।